सोचिए, सिर्फ 48 घंटे में भारत में क्या क्या हो सकता है। दुनिया की नज़र में भारत की नई पहचान से लेकर देश के अंदर बनते नए आर्थिक रिकॉर्ड तक। चलिए इन 2 दिनों की सबसे ज़रूरी खबरों को ज़रा करीब से समझते हैं। हाँ, सिर्फ 2 दिन और 22 बड़ी खबरें। हम यहाँ उन्हीं घटनाओं की बात करने वाले हैं जो भारत का आने वाला कल लिख रही हैं, चाहे वो ग्लोबल स्टेज हो या फिर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की ग्लोबल इमेज से। दुनिया भर में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है और इसके स्ट्रेटेजिक मूव्स वो क्या इशारा कर रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ $93 मिलियन की एक बड़ी डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी है। और सुनिए, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती गहरी हो रही है ना, उसका एक सीधा सीधा सबूत है। और ये जो सहयोग की बात है, ये सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रुकी है। हिंद महासागर में भी एक जरूरी सिक्योरिटी ग्रुप और बड़ा हो गया है, जिससे इस पूरे इलाके में भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। हाँ, ये है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी CSC। अब तक इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। अब सेशल्स भी इसमें शामिल हो गया है। इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि हिंद महासागर में जो पायरेसी, आतंकवाद या स्मगलिंग जैसी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए अब एक और साथी मिल गया है। तो ग्लोबल लेवल पर ये जो भारत की साख बढ़ रही है, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो अब जरा देखते हैं कि पिछले 48 घंटों में इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या क्या बड़ा हुआ। ये कमाल का आंकड़ा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना मजबूत है और बाहर से कितना पैसा देश में आ रहा है। मतलब दुनिया को भारत की आर्थिक सेहत पर पूरा भरोसा है। और बात सिर्फ आज की नहीं है, भविष्य का अनुमान भी काफी अच्छा है। देखिए, रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि 2025 में हमारी जीडीपी 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। हाँ, 2026 में ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। मतलब साफ है, इंडियन इकोनॉमी अब बाहरी झटकों को झेलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। इससे विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है और देश में ग्रोथ के लिए एक सॉलिड बेस तैयार होता है। इकोनॉमी तो मजबूत हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत अपने डिजिटल फ्यूचर को लेकर भी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है। अभी हाल ही में एक ऐसी पार्टनरशिप अनाउंस हुई है जो देश की टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। ये पार्टनरशिप हुई है आईटी की दिग्गज कंपनी TCS और प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG के बीच। मिलकर ये लोग क्या करने वाले हैं, पूरे भारत में वर्ल्ड क्लास AI इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाएंगे। मतलब भारत को अगली टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का लीडर बनाने की ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। तो देखिए, एक तरफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और दूसरी तरफ सरकार काम करने के माहौल को भी सुधार रही है। इसके लिए ये 4 नए लेबर कोड्स लाए गए हैं। इनका मकसद क्या है? दशकों पुराने कानूनों को आसान बनाना, सभी को बराबर सैलरी मिले ये पक्का करना और वर्क प्लेस पर सेफ्टी को बढ़ाना। इकोनॉमी और कारोबार के बाद अब रुख करते हैं गवर्नेंस की तरफ, यानी शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, कौन ले रहा है बड़े फैसले और किन नए लोगों को मिली हैं बड़ी जिम्मेदारियां। गवर्नेंस के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत जरूरी फैसला आया है। देखिए, कई राज्यों में ना गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच बिल पास करने को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्यपालों को जितना जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। इससे चीजों में थोड़ी क्लैरिटी आई है। अच्छा, अब कुछ जरूरी नियुक्तियों की बात। भारत के डिजिटल मिशन को स्पीड देने के लिए अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। इनके सामने सबसे बड़ा काम क्या होगा? पूरे देश में 5G को तेजी से फैलाना और इसे हर आम इंसान तक पहुंचाना। डिजिटल इंडिया की कामयाबी के लिए यह बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी की ही तरह देश के फाइनेंशियल मार्केट को भी मजबूत करने के लिए एक और अहम अपॉइंटमेंट हुई है। संदीप प्रधान को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इनका काम होगा ये पक्का करना कि इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे और कैपिटल मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुधार जरूरी हैं वो तेजी से हों। तो गवर्नेंस और इकोनॉमी तो हो गई, लेकिन किसी भी देश की तरक्की उसके समाज और कल्चर में भी तो दिखती है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आर्ट्स, स्पोर्ट्स और सोसाइटी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर।
तो ग्लैमर और टैलेंट की दुनिया से खबर ये है कि मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स 2025 बन गई हैं। इस ग्लोबल स्टेज पर मनिका विश्वकर्मा ने भारत को बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब हेल्थ सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारत के टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीबी के मामलों में 21% की जबरदस्त गिरावट आई है। और सुनिए, कामयाबी सिर्फ यही नहीं रुकी। मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर में भी 25% की भारी कमी आई है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी बेहतर हो रही हैं। ये दोनों ही अचीवमेंट्स यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम है और ये एक सेहतमंद और मजबूत समाज की तरफ इशारा करते हैं। तो ये थी पिछले 48 घंटों की कुछ बड़ी झलकियां। एक ऐसे भारत की कहानी जो हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेस तेज कर रहा है, ये सारे बदलाव आने वाले दशक में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उसकी भूमिका को कैसे तय करेंगे।